ओम शांति। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुरली हमारे जीवन का श्वास है और बात सूक्ष्म और ब्राह्मण जीवन की नहीं है, बात अपने स्थूल जीवन की भी है। मुरली इस तरीके से हमारे दिल में रच बस गई है कि अब अगर मुरली ना सुनो तो, अमृत वेला ना करो तो दिनचर्या ऐसी लगती है जैसे हमने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया हो या हमारे उस दिन से कुछ गायब हो गया हो। लेकिन कई कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसा लगता है कि हम उन्हें कंसिडर नहीं कर पाते, लेकिन वो चीज़ें एक तरीके से अलबेलेपन में आती हैं और अलबेलेपन में हम इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि वो हमें रियलाइज़ नहीं होता है। कई बार तो हमने इन चीज़ों को डिस्कस भी किया है, लेकिन आज जैसे बाबा ने टॉपिक बताया है कि मुरली मिस करना अर्थात क्या होता है, ये आज बाबा ने डिस्कशन दिया था टॉपिक में। तो बाबा ने बोला था जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं वे अपना बहुत बहुत नुकसान करते हैं। तो टॉपिक बनाया था कि मुरली मिस करना अर्थात क्या। तो जैसे कि कई बार हमने रिवाइज किया है, मुरली में बिना किसी कारण के लेट आना वो मुरली मिस करना होता है। मुरली में बिना किसी कारण जल्दी चले जाना वो मुरली मिस करना होता है। मुरली में बिना किसी कारण फ़ोन में घुसे रहना या किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा घुसे रहना और बाबा की तरफ ध्यान ना देना। जैसे मुरली चल रही है और हम मोबाइल में कभी मुरली देख रहे हैं, कभी उसकी पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं, सिर्फ कॉपी पेन लेकर 5 या 10 पॉइंट नोट करनी जिन पर हमें वर्कआउट करना है। लेकिन अगर हम फ़ोन ही स्क्रॉल करते रहेंगे तो वो भी एक तरीके से मुरली मिस करना होता है। मुरली में बहुत ज़्यादा बातें करना या बार बार कोई फ़ोन कॉल आने पर जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है और हम उस फ़ोन कॉल को बहुत प्रायोरिटी देकर उसे उठा लेते हैं और बाबा के सामने से उठकर उस फ़ोन कॉल को अटेंड कर लेते हैं, जबकि वो कोई ज़रूरी भी नहीं है, उसको भी मुरली मिस करने में कहा जाएगा। ये ऐसे छोटे अपराध हैं जिनके कारण से हमारा पुरुषार्थ धीरे धीरे नीचे चला जाता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। हमारा एक भाई अभी 2-3 दिन पहले ही, क्योंकि ये तो आज आया है लेकिन मैं तो इन चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व करता रहता हूँ। भाई किचन में आया 7 बजे, हमारी सेवा पूरी हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे 9 बजे मिलना। वो 7 बजे चाय बना रहे थे तो वो मुझे 9 बजे मिले। अब वो चाय बना रहे थे तो चाय बनने में 5 मिनट लगी होगी, चाय पीने में 5 मिनट लगी होगी और मुरली क्लास तक पहुंचने में 5 मिनट लगी ही होंगी, ये मिनिमम है। तो मैं तो बाद में ध्यान नहीं रहा, फिर उनकी शक्ल देखकर मुझे याद आया। मैंने उनसे कहा कि आज की मुरली अटेंड की? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कि आज की पूरी मुरली अटेंड की? तो उन्होंने कहा नहीं। एक ही आंसर है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में अलग अलग आंसर है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? माया जो अलबेलापन कराती है कि हम 5 मिनट 10 मिनट मुरली मिस करने को मुरली मिस मानते ही नहीं है। फिर वो 5 से 10 मिनट होता है, 10 से 20 मिनट होता है, 20 से 30 मिनट होता है और धीरे धीरे हमारा मुरली में से रस निकलने लगता है। उस वजह से फिर हमारी मुरली ना के बराबर हो जाती है। इसीलिए मुरली में हमेशा लक्ष्य रखें कि मुरली 5 मिनट पहले जाकर सुननी है, 5 मिनट कम से कम 15 मिनट पहले योग करने का लक्ष्य रखना है, फिर मुरली सुननी है और योग करके ही उठना है। अनटिल और अनलेस कोई मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तो क्या ही होगी, सोशली कोई ऐसी ज़रूरत ना हो, तो उन चीज़ों में बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि मेरी पूरी मुरली क्लास ही मेरी क्लास है। कभी योग छोड़ दिया, कभी बाद का स्लोगन छोड़ दिया, कभी जल्दी उठ गए, इसको मुरली मिस करना ही कहा जाएगा। फिर कुछ बातें जो मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं मुरली में, कि मुरली को लिख लेते हैं
मुरली का मीठे बच्चे लिखा, हाँ, प्रश्न उत्तर लिखा, धारणा वरदान स्लोगन लिखा और डायरी वहीं रखी। अगर मुरली से डेली कोई होमवर्क लिखने का, कोई होमवर्क योग करने का, कोई होमवर्क धारणा करने का, कोई प्रैक्टिकल होमवर्क जो पूरे दिन में उसे यूज़ किया जाए, नहीं कर रहे हैं तो वो भी मुरली मिस करना ही हो जाता है। आप देखिए कि सुबह आपका टीचर आपको कुछ पढ़ा के जाता है, कल को वो आके पूछता है कि क्या होमवर्क किया, जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कुछ याद है? तो आप कहेंगे नहीं, हमें कुछ याद नहीं है। तो फिर वो क्या कहेगा कि फिर मेरे पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पर वही पढ़ाई प्रैक्टिकल स्वरूप में है। बाबा ने 1 घंटा पढ़ाया, परम सत्ता परम से उतरकर इस दुनिया में आ रही है, और ये वो दुनिया है जो उसे सबसे ज़्यादा खराब लगती है, मतलब सबसे ज़्यादा बदबू इस जगह से आती है उनको, वो भी पूरे कालचक्र में इस समय। उसका मेन कारण क्या है? देह अभिमान। लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सेक्रीफाइस, अपने बच्चों के लिए वो प्यार उसको यहाँ तक खींच के लाता है। और वो 1 घंटा डेली हमें, जैसे आज बाबा ने कहा, बाबा प्यार भरा पत्र लिखते हैं, लेकिन उस प्यार भरे पत्र के रिस्पॉन्ड में हमने ना कोई होमवर्क किया, हमने ना मुरली रिवीजन की, हमने ना मुरली से कोई पॉइंट्स रिवाइज किए, हमने ना मुरली से कोई योग किया। तो बाबा के पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? मुरली से जब प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। बाबा ने कहा आज अपने को आत्मा समझना। अगर हमने दिन में आत्मा समझकर योग नहीं किया, या कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल होमवर्क, बाबा ने कहा कि तुम्हें ये धारणाएं करनी है, हमने नहीं की, और हम उसी तरीके से योग कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, हम उसी तरीके से सोच रहे हैं जैसे पहले सोचते थे, हम उसी तरीके से बात कर रहे हैं। बस मुरली का एक जो स्लॉट है 7 से 8 बजे तक, या जो भी हमारा समय है, उसको सुनने से मुरली नहीं कहा जाता है। कई बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बाबा के सर्व संबंध मुरली से हमें मिलते हैं। बाबा प्यार करता है मुरली के द्वारा, बाबा दुलार करता है मुरली के द्वारा, बाबा सारे रिश्ते निभाता है मुरली के द्वारा, बाबा की सारी शिकायतें मुरली के द्वारा, बाबा सारे गाने किसके द्वारा सुनाता है? मुरली के द्वारा। बाबा की सारी चिट चैट किसके द्वारा होती है? मुरली के द्वारा। बाबा के सारे संबंध, बाबा के सारे गिफ्ट्स किसके द्वारा होते हैं? मुरली के द्वारा। बाबा की सारी शिकायतें मुरली के द्वारा, बाबा के सारे वरदान मुरली के द्वारा, बाबा की आशाएं, बाबा की आशाएं, बाबा का कई बार शिकायतें, हर संबंध, हर एक भाव उसका मुरली के द्वारा हम तक आता है। तो क्या वो एक बार सुनने या एक बार पढ़ने से हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए अगर मुरली पर अपनी जो सुबह 7 से 8 बजे की क्लास है, उसके बाद बाकी के जो 23 घंटे हैं, उसमें कोई आधा घंटा विशेष अटेंशन से हमने मुरली पर ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं हम बहुत 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 बड़े अलबेलेपन में चीज़ों को मिस कर रहे हैं, और ये हमें बहुत बड़ा घाटा डालेगा। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि मुरली को उतना शक्तिशाली बनाएं कि मुरली सुनते सुनते और मुरली बाबा के सामने बैठे बैठे ही हमारा योग तो लगा ही रहे, लेकिन बाद में भी उसमें से कुछ ऐसे होमवर्क निकाल लें जो हमारे लिए ताकतवर डोज बन जाए पूरे दिन के लिए, कुछ उमंग उत्साह के। बाबा कह रहे थे आज कि मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ? विश्व का मालिक बनाता हूँ। अब ये तो हुआ कि मुरली मिस करना क्या होता है। फिर मुरली से अगर मुरली मिस करते हैं, एक है मिस करना, एक है मिस करते हैं, तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अगर मुरली मिस करते हैं तो एक तरीके से हम स्वयं की प्रगति को रोक देते हैं। बाबा ने आज भी बताया ना, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती है तो क्या होता है, हमारे से वो पॉइंट मिस हो जाती है। मिस हो जाती है तो हमें उसे कहाँ पर किस तरीके से यूटिलाइज करना था वो मिस हो जाता है। जैसे ही वो मिस होता है
फिर हम अपना इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे, तो मुरली मिस हो जाती है। ईश्वरीय दीक्षा, पूरे कालचक्र में ईश्वरीय दीक्षा किसके द्वारा मिलती है? मुरली के द्वारा। उसी को हम मिस कर रहे हैं। तो हम क्या मिस कर रहे हैं? पूरे काल चक्र के लिए जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे कि इस पढ़ाई में सारी पढ़ाइयों का सार है। यानी कि अगर ये एक पढ़ाई समझ में आ गई हमारी, तो पूरे काल चक्र में हमें हर एक पढ़ाई बड़ी आसानी से समझ में आती रहेगी। तो इसीलिए ईश्वरीय दीक्षा मिस नहीं करनी है। ईश्वरीय शक्ति है मुरली। भगवान सिर्फ ज्ञान रतन नहीं सुनाता है, भगवान अपनी शक्तियां भरता है। तो मुरली मिस करते हैं तो भगवान की दीक्षा मिस होती है, भगवान की शक्ति मिस होती है। पूरे काल चक्र में सिर्फ यही एक समय है जब भगवान स्थूल नेत्रों से हमें देख पाता है, दृष्टि दे पाता है, उस दृष्टि से हमें शक्ति भर पाता है। वो दृष्टि मिस होती है, वो शक्ति मिस होती है अगर हम मुरली मिस करते हैं तो। और उसके साथ पूरे काल चक्र में सिर्फ यही एक समय है जिसमें स्वयं भगवान अपने हाथों से हमें भोजन खिलाता है। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। स्वयं बाबा आके, वो किसी के साथ भी आज तक भी काल चक्र में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं हुई जिसको मुरली कहा जाए। ब्रह्मा बाबा की भी आवाज या ब्रह्मा बाबा के भी डायरेक्शन भगवान के डायरेक्शन बन जाते हैं, मुरली ही कहा जाता है। लेकिन भगवान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, मुरली कोई और नहीं चला सकता। इतना ऊंचा भोजन भगवान अपने हाथों से हमें खिलाता है और हम उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो आत्मा का भोजन मिस होता है। अगर हम मुरली मिस करते हैं तो आत्मा का भोजन मिस होता है। आत्मा की ताकत, अगर रोज 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 थोड़ा 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 हम कम खाने लगे तो धीरे धीरे क्या होगा? कमजोरी आने लगेगी। तो आत्मा का भोजन मिस होता है। इन चीज़ों को बहुत छोटी 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 बातों में हमें समझ में आना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। पूरे काल चक्र में संगठित रूप से, इतने शुद्ध रूप से, सिर्फ पूरे दिन में एक ही बार ऐसी सभा लगती है जिसमें पूरे काल चक्र की सर्वोच्च आत्माएं संगठित होकर उस एरिया की, जैसे आप किसी सेंटर पे हैं, आप मधुबन में हैं, सबसे बड़ा संगठन। अमृत वेला एक बार को ऊपर नीचे हो सकता है, नुमा शाम को ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुरली क्लास इतनी ऊंची चीज बाबा ने तैयार की है कि सारा शक्तिशाली दिव्य आत्माओं का संगठन तैयार होता है। वो राज्यसभा तैयार होती है जिसमें बाबा कहते हैं कि एक समय आएगा कि कोई घुस भी नहीं सकेगा और उसमें हमें बैठने का मौका मिलता है। ये भगवान का स्नेह है हमारे प्रति। तो हमें कितना कितना कृतज्ञ होना चाहिए। तो जब मुरली मिस होती है तो वो विश्व राज्य अधिकारी आत्माओं का जो संग है, वो वाइब्रेशन है, वो मिस होते हैं। बाबा का व्यक्तिगत स्नेह मिस होता है। बाबा कई बार नई नई युक्तियां बताते हैं, आत्मा के लिए, पूरे दिनचर्या के लिए यथार्थता बताते हैं। वो यथार्थता मिस होती है मुरली से। फिर अगर हम मुरली नहीं करेंगे, हमें युक्तियां नहीं मिलेंगी, युक्तियां नहीं मिलेंगे, पूरे दिन हम ऊपर नीचे रहेंगे, पूरे दिन ऊपर नीचे रहेंगे तो बाबा को चार्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो जो रूहानी चार्ट है, आत्मा की उन्नति का चार्ट है, वो भी कमजोर होगा। आत्मा को बल नहीं मिलेगा, वो सारा दिन चल नहीं पाएगी। सारा दिन नहीं चलेगी तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, अलवेलापन आएगा, गलतियां होंगी, फिर बाबा को चार्ट देते हुए शर्म आएगी। तो मुरली से अगर मुरली मिस करते हैं तो फिर उससे क्या होगा? वो जो आत्मा की उन्नति है वो तो हो ही नहीं रही है, लेकिन बाबा के सामने सच्चाई से नहीं बता सकेंगे। सच्चाई से नहीं बता सकेंगे, कल को फिर से और गलती होंगी, क्योंकि आधा माफ हुआ नहीं है। आत्मा को बोझ महसूस होगा, आत्मा उड़ नहीं पाएगी। तो मुरली मिस करने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? कि आत्मा ऊपर नहीं उड़ पाएगी, बाप के साथ सच्चे नहीं रह पाएंगे।
स्वयं बाप दादा, दो परम सत्ताएं हमसे आकर स्वयं मिलती हैं। ब्रह्मा बाबा के अनुभव और स्वयं परमपिता परमात्मा की सर्व शक्तियां मुरली के द्वारा बाबा, दोनों बाप दादा हमें भरते हैं। इसलिए मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली मिस करना शिव भगवान वाचे अपने श्रेष्ठ भाग्य से रूठ जाना, अपने बाप से रूठ जाना। शिव भगवान वाचे बच्चे आना बंद कर देते हैं। बाबा सोचते हैं कि बच्चा कहीं मर तो नहीं गया। इतने कड़े कड़े शब्द हैं बाबा का, जब बच्चों का रिस्पॉन्ड बाबा को नहीं आता है। और लास्ट में बाबा हमेशा कहते हैं, जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है, जिसका मुरली से प्यार नहीं है उसका मुरलीधर से प्यार नहीं है। तो मुरली से प्यार होना, मुरली के लिए कितना प्यार जगना, वो सारी चीज़ें आपसे इस ऑडियो में बताई हैं। थैंक यू। ओम शांति।